और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ। ये मीटिंग चल रही थी, कई विषयों को लेकर के चर्चा यहां पर, और ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। बैठक में क्या रणनीति बनी, देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी अध्यक्षता की। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो कि इस बैठक में हिस्सा यहां पर लेते हुए, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक, कई विषयों को लेकर के चर्चा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में नई सरकार को लेकर के भी कयास बेहद तेज हैं। किन किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तमाम ऐसी बातें जो कि इस वक्त घूम रही हैं। और उन बातों के बीच, उन कयासों के बीच एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की। इन तस्वीरों में तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको देख सकते हैं। तरुण चुग से लेकर दुष्यंत गौतम तक तमाम बड़े चेहरे से विनोद तावड़े भी आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई और इसमें कई विषयों को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर चर्चा हुई है, राष्ट्रीय महामंत्रियों की चर्चा रही, और दरअसल समय समय पर पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस तरीके से मीटिंग्स करते रहे हैं, आगामी रणनीति को लेकर के चर्चा करते रहे। और एक बार फिर से एक बड़ी बैठक यहाँ पर हुई है। मेरे साथ गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। अभी तक इस बैठक से क्या बाहर निकल करके जानकारी सामने आई? देखिए, अगर बात करें आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में जो एक बैठक थी, खास करके जिसमें राष्ट्रीय महासचिव जो बुलाए गए थे, इस बैठक में शामिल थे राधा मोहन दास अग्रवाल, इस बैठक में थे विनोद तावड़े थे, तरुण चुग थे, लगभग सभी राष्ट्रीय जो महासचिव थे वो इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो जेपी नड्डा कर रहे थे। जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीएल संतोष जी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। देखिए, मौजूदा समय में अगर इस बैठक को देखें, ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी और तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। और इस पूरे बैठक में संगठन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो बीजेपी का जो संगठन पर्व चल रहा है, जो पूरी एक प्रक्रिया चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की, वो कहाँ तक पहुंची। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाल ही में जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है, खास करके अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्षों का जो चयन है, भारतीय जनता पार्टी कुछ जो प्रदेश हैं वहां पर उन्होंने एक परिवर्तन भी किया है, कुछ जगह पे उनको दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो अभी ये जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की, तकरीबन 80% तक इस प्रक्रिया को संपन्न करना है। और जब प्रदेश अध्यक्षों की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, संगठन का ये नियम है, उसके बाद से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के किन चेहरों का चुनाव हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पूरी प्रक्रिया को संगठन के अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पूरे बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था, ये बैठक क्योंकि लंबे समय से जो चुनाव दिल्ली में था इस वजह से बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी। और उसके बाद ये जो बैठक तकरीबन 1.25 महीने बाद एक बार फिर से जो राष्ट्रीय महासचिवों की जो बैठक हुई है, इस बैठक में चुनाव पर्व जो चल रहा है बीजेपी का, इसके अलावा संगठन में किस तरीके से जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव हुआ है, अभी आने वाले दिनों में कई राज्यों में बदलाव देखने को मिलेगा, कई जगहों पे जिला अध्यक्षों का जो चयन है वो हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उस सभी प्रक्रिया पे बातचीत हुई है। फिलहाल बैठक जो है वो खत्म हो गई है और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो निकल चुके हैं। इसके अलावा विनोद तावड़े भी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से निकले हैं। श्री प्रकाश भी यहाँ से बीजेपी सब जो संगठन मंत्री हैं वो भी निकल चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है, यानी कि गौरव, मुख्यतः ये जो बैठक हुई वो संगठन को लेकर के हुई थी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, जो अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, वो अब संपन्न हो चुकी है और इसमें तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के जो कि यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे।